ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हुए हैं इलेक्ट्रीशियन के मॉड्यूल 6 के सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एमजी सेट और सिंक्रोनस मोटर से बन सकते हैं रेक्टिफायर से, वो सारे हमने लेकर आए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन है डीजीटी बोर्ड के द्वारा बना हुआ है। एकदम आप लोग ध्यान से पढ़िए, ज़रूर आपके किसी भी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर ये एग्ज़ाम में आने वाला है, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो ये आज का सेशन यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कन्वर्टर। कन्वर्टर का क्या नाम, जो ये कन्वर्टर आपके नीचे बनाया गया, इस कन्वर्टर का क्या नाम है, इनके बारे में इन्होंने पूछ रखा है। ठीक है, कन्वर्टर को आप देख लीजिए और यहाँ से एक बार देख लीजिए कौन सा है। पहला दिया इन्होंने मेटल रेक्टिफायर, दूसरा दिया है रोटरी कन्वर्टर, तीसरा दिया है मरकरी आर्क रेक्टिफायर और चौथा दिया है इन्होंने सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब आपको जो भी समझ आता है एक बार इसको फिर से देख लीजिए क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर। आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सिलिकॉन नियंत्रित रेक्टिफायर, यानी सिलिकॉन कंडक्टर कंट्रोलर रेक्टिफायर। दोस्तों इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आया है। आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, जिसको हिंदी में समझ आए हिंदी में दें, जिसको इंग्लिश में समझ आए इंग्लिश में दें। ठीक है, तो दूसरा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कन्वर्टर। कन्वर्टर का क्या नाम, जो यहाँ पे कन्वर्टर दिया गया है, देखिए यहाँ पे इसका क्या नाम है। यहाँ से देखिए यहाँ पे इसको 3 फेज सप्लाई दिया गया है। ध्यान से देखिए यहाँ पे इसको 3 फेज सप्लाई यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ से डीसी सप्लाई, या तो इधर से इनपुट करिए चाहे इधर से इनपुट करिए। ठीक है, इधर से इनपुट करेंगे तो इधर से आउटपुट आएगा, और इधर से इनपुट करेंगे तो इधर से आउटपुट आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे अब क्या होता है। क्या इन्होंने पूछ जाती है मेटल रेक्टिफायर, तो मेटल रेक्टिफायर इसका आंसर क्या है आपका, गलत है। मेटल रेक्टिफायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेटल रेक्टिफायर के बाद रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर हाँ यहाँ कुछ तक मिल सकता है रोटरी करके। फिर इन्होंने दिया है मरकरी आर्क रेक्टिफायर, यानी मरकरी आर्क डिस्ट्रिक्ट, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मोटर जनरेटर सेट, इस पर भी कुछ हम कह नहीं सकते। चलिए आंसर देखते हैं, तो मोटर जनरेटर सेक्स में क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या है, सही है, रोटरी कन्वर्टर। अगर मोटर जनरेटर सेट में क्या होता है, एक साइड मोटर लगा होता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा है, तो एक साइड इधर मोटर लगी रहेगी कपलिंग के द्वारा यहाँ टच करके, एक साइड इधर जनरेटर लगा होगा। ठीक है, तो ये होता है मोटर जनरेटर सेट है। ये रोटरी कन्वर्टर है, इसमें एक साइड से अगर एसी देंगे तो डीसी प्राप्त होगा, डीसी देंगे तो एसी प्राप्त होगा। ये रोटरी कन्वर्टर है, एक साइड दो काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी ऑफ सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन, यानी सिंक्रोनस मोटर को ऑपरेशन यानी चलाने के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। इन्होंने ये पूछ रखा, डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। पहला इन्होंने दिया है रिड्यूस टू लॉस, हानियों को कम करने के लिए, इसका कोई लेना ही देने नहीं है। स्टार्ट मोटर इंटेटली, यानी शुरू में मोटर को स्टार्ट करने के लिए। फिर इन्होंने दिया रन द मोटर विथ ओवरलोड, डीसी करंट से स्टार्ट नहीं होता है। रन द मोटर विथ ओवरलोड, मोटर को ओवरलोड के साथ चलाने के लिए भी गलत है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर को अगर ओवरलोड पे चलाएंगे तो क्या होगी, सीधे डायरेक्टली बंद होगी, ना कि उस पर चलेगी इंडक्शन मोटर की तरह। चौथा दिया मोटर सिंक्रोनस गति से चलाएं, हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सत्य है। देखते हैं क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका ही सत्य होगा कि रन द मोटर सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे ले जाने के लिए चुंबकीय लॉकिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए हम डीसी देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये सिंक्रोनस मोटर में ये आपका स्टेटर होता है। ठीक है, इसमें 3 वाइंडिंग होती हैं। ठीक है, जब हम इसके रोटर में जब डीसी सप्लाई दे देते हैं तो क्या होती है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स और डीसी का मैग्नेटिक फ्लक्स आपस में क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है, जिसके कारण ये सिंक्रोनस गति पे चलने लगती है। ठीक है, विच एक्ट द बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। इन्होंने पूछा है कि वो क्या है जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों को काम करता है, यानी एसी को डीसी या डीसी को एसी में कौन करता है। तो मेटल रेक्टिफायर नहीं, ये तो एसी को डीसी में करें। मरकरी आर्क नहीं। अब हम देखेंगे अर्थ रेक्टिफायर आधार चालक, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, सिंक्रोनस
सिंक्रोनस कन्वर्टर, यानी सिंक्रोनस कन्वर्टर जो होता है एसी को डीसी और डीसी को एसी में क्या कर सकता है, दोनों पर कार्य करता है, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस कन्वर्टर। आगे देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन इज इन्वर्टर, इन्वर्टर का कार्य क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन्वर्टर क्या करता है, एसी से डीसी में बदलता है, या डीसी को एसी में बदलता है, या सम एसी वेव यानी एसी साइन तरंग की स्मूथ करना, या पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलना। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं इन्वर्टर का कार्य क्या होता है, डीसी से एसी में बदलना। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सत्य होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डीसी को एसी में बदलना। क्योंकि आपको पता है जो कन्वर्टर होता है वो एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन वही जो डीसी को एसी में बदलता है उसे इन्वर्टर कहते हैं, जो आपके घर में लगे होते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर सोर्स आपके वहाँ लगा होता है और नीचे बैटरी होती है जो एसी को डीसी में बदलती है। विच कन्वर्टर डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकते हैं, कौन सा इसमें उपकरण जो है चारों में से कौन है जो ओवरलोड किया जा सकता है। रेक्टिफायर यूनिट, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, या मरकरी आर्क रेक्टिफायर। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि इन तीनों को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका नहीं, रेक्टिफायर यूनिट या डिस्टी यूनिट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये मरकर जो भी हमारा डिस्टिकारी यूनिट रेक्टिफायर यूनिट है वो हम ओवरलोड कर सकते हैं। रोटरी कन्वर्टर को नहीं कर सकते हैं, मोटर जनरेटर सेट को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मरकरी आर रेक्टिफायर को भी हम लोग नहीं कर सकते, बस डिस्टिकार जो रेक्टिफायर यूनिट है उन्हें ही हम ओवरलोड कर सकते हैं, यानी उससे आवश्यकता से अधिक करंट को हम ले सकते हैं, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हम लोग करंट ले सकते हैं। ठीक है, वाई एक्साइटर इज एसेंशियल टू टर्न सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है। तो सिंक्रोनस मोटर में देखिए आप डीसी सप्लाई देते हैं उत्तेजक के रूप में जो कार्य करती है। तो कैरी मोर लोड इन मोटर, मोटर को अधिक भार ले जाएं, पावर फैक्टर में सुधार, मोटर में होने वाली हानि को कम करने, मोटर को सिंक्रोनस गति पे चलाएं। तो आंसर नंबर आपका डी ही सही होगा, जो मोटर को सिंक्रोनस गति पे चलाती है। ठीक है, अगर सिंक्रोनस मोटर में अगर हम डीसी सप्लाई नहीं देंगे तो सिंक्रोनस गति पे नहीं चलेगी। विच एप्लीकेशन रिक्वायर्ड ओनली डीसी, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होगी। तो देखिए बहुत आसान, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वोल्टेज को बढ़ाना, इंडक्शन मोटर परिचालन, प्रतिकर्षण मोटर परिचालन। तो फर्स्ट थिंग तो अगर हम देखा जाए तो वोल्टेज बढ़ाने में डीसी का कोई अहम रोल नहीं है। इंडक्शन मोटर के परिचालन, इंडक्शन मोटर में डीसी यूज नहीं होता है, रिपल्सन मोटर में भी डीसी नहीं यूज होता, सिर्फ सिंक्रोनस मोटर में ही डीसी यूज किया जाता है, या डीसी मोटर में, दो ही चीज़ में किया जाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग विदाउट डीसी के कभी भी नहीं हो सकती है। जो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, गैल्वेनाइज किया जाता है, ओनली किससे, डीसी करंट से ही किया जा सकता है, एसी से करंट से नहीं किया जा सकता। ये डीसी का बहुत अच्छा गुण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाई द एलईडी आर एवॉइडेड एज कन्वर्टर इन रेक्टिफायर डायोड, डिस्टिकारी डायोड में एलईडी या कन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है, यानी क्यों नहीं यूज किया जाता है डायोड को। तो इन्होंने क्या है, अधिक डोप्ड युक्ति है, डोपेड यानी बहुत ज़्यादा इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है डायोड में, इसलिए नहीं यूज किया जाता है। वेरी लो पावर डिवाइस, बहुत कम शक्ति युक्त है, प्रकाश उत्सर्जन के लिए बनाया गया है, तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, क्योंकि बहुत कम शक्ति की युक्ति है, बहुत ही कम शक्ति की युक्ति है। जो आपकी जो भी एलईडी होता है बहुत ही कम पावर कंजर्व करती है, और बहुत कम ही वो क्या करती है, उसे चेंज करेगी। ठीक है, तीसरे से कन्वर्टर के रूप में उसे नहीं यूज किया जा सकता है हमें डायोड को। ठीक है, तो ये ध्यान, एलईडी को, एलईडी ध्यान कि एलईडी जो होता है बहुत कम शक्ति क्या करता है, अपने अंदर कंजर्व करता है, इसलिए इसका हम लोग यूज किया नहीं करते हैं कन्वर्टर के रूप में, सिर्फ प्रकाश के लिए किया जाता है। विद द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर का प्रमुख प्रयोग क्या है। मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, यानी सिंक्रोनस मीटर का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है, लिफ्ट में, कागज रोलिंग मिलों में, एसी से डीसी कन्वर्टर में, पावर फैक्टर करेक्शन में। हाँ, तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो डी सही है। पावर फैक्टर, सिंक्रोनस मोटर का कार्य, सिंक्रोनस मोटर का यूज हम लोग अधिकतर पावर फैक्टर या पावर
या सिक्रोनस कंडेंसर के रूप में उसका यूज किया जाता है। सिक्रोनस मोटर अगर 100 HP से ऊपर की बनी हुई है तो उसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, उसके कम फ़ायदे कम होते हैं। तो सिक्रोनस मोटर का हम लोग यूज करते हैं पावर फैक्टर क्रिएशन डिवाइस में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग पता ही होगा। विच द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट, मोटर जनरेटर सेट का क्या लाभ है? तो इन्होंने ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि शोरहीन, गलत, क्योंकि जब दो मशीनें चलेंगी एक साथ तो शोर तो होना ही है। इन्होंने कहा है कि शोर मुक्त, गलत। उच्च दक्षता नहीं, एमजी सेट का उच्च दक्षता नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। और इन्होंने फिर कहा है लो मेंटेनेंस, कम रख रखाव, जब यहाँ पे दो मशीनें चलेंगी तो उसकी रख रखाव मेंटेनेंस हो सकता है बहुत ही ज़्यादा होती है मेंटेनेंस। डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी स्लो कंट्रोल, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखते हैं आंसर आपका क्या होता है। आंसर आपका डी सही है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है एमजी सेट में। अगर एमजी सेट है उसकी अगर हम उसके जो एसी यानी जो मोटर है, मान लीजिए आपका ये एसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, ये कपलिंग के द्वारा आपस में क्या मिले हुए हैं। अगर डीसी को कंट्रोल करना है, इसकी स्पीड को कम करेंगे, एसी की स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको हम इंक्रीज करेंगे तो इसकी भी वोल्टेज क्या होगी, इंक्रीज होगा। तो इसलिए इसका क्या है, और डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। यही होता है एमजी सेट का एडवांटेज। नहीं तो दक्षता इसकी मीटर रेक्टिफायर से भी बहुत कम है। विच इज द फंक्शन ऑफ पार्ट मेक इट एक्स विद द रोटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का क्या नाम है? जो भी रोटरी कन्वर्टर है, यहाँ पे रोटरी कन्वर्टर दिया गया, देखिए यहाँ पे हमने पहले ही इसको पहला क्वेश्चन इसी तरह था। दूसरा क्वेश्चन, ये आपका एसी पार्ट है, ये डीसी पार्ट है यहाँ से, ठीक है, ये एसी डीसी का दोनों से काम करता है। तो आगे चलते क्या है, कन्वर्टर एसी टू डीसी ऊपर, कन्वर्टर एसी टू डीसी करता है, वोल्टेज ड्रॉप को बहुत कम करता है, बिना शोर के आउटपुट देने की मदद करता है, विद्युत प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है, ये सही है। जो आपका कम्यूटेटर होता है, इन बाइंडिंग के द्वारा, जो भी इन बाइंडिंग सब कंप्यूटर पे आके के जुड़े होते हैं, तो क्या करता है, धारा को क्या करता है, स्टोर करता है, और ब्रश के द्वारा, कार्बन ब्रश के द्वारा आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर का मुख्य काम क्या है कि कलेक्ट द ड्यूलरी डायरेक्ट करंट, यानी डीसी करंट के जो भी हैं उन्हें क्या करता है, एकत्र करता है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन सिक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग, शुरू में एक सिक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? रोटेशन शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज का उत्पादन करना, मोटर को घुमाने के लिए उच्च धारा का उत्पादन करना, मोटर टॉर्क एंड रन नियर टू सिक्रोनस स्पीड, टॉर्क पैदा करता है और सिक्रोनस गति के पास चलाता है, एक नियमित गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो डैम्पर वाइंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको सिक्रोनस मोटर के स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर की तरह क्या करना, स्टार्ट करना। अगर ओवरलोड हो रहा है सिक्रोनस मोटर, जैसे ही वो सिक्रोनस गति से थोड़े से पीछे आता है तो ये जो डैम्पर वाइंडिंग है उसमें तुरंत क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स करता है, इंडक्शन मोटर की प्रभाती क्या करता है, और रोटर को किक करता है सिक्रोनस गति के ऊपर चलने के लिए। अगर सिक्रोनस गति से ज़्यादा चलता है तभी डैम्पर वाइंडिंग से कंट्रोल करती है, और सिक्रोनस गति से कम पे चलती है तभी क्या करती है, उसके गति को बढ़ाती है। तो क्या है, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑप्शन नंबर ठीक है कि एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय गति का निर्माण करता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो डैम्पर वाइंडिंग का यही काम है। 3 काम आपको मैंने बता रखा है। पहला थिंग, मोटर को स्टार्ट करता है। दूसरा, अगर मोटर सिक्रोनस गति से नीचे आती है तो रोटर को किक करके ये सिक्रोनस गति तक पहुंचाता है। तीसरा, अगर ओवर एक्साइटेड की वजह से अगर सिक्रोनस गति से ऊपर मोटर चलता है तो उसकी गति को नियंत्रित करता है। डैम्पर वाइंडिंग के 3 काम याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन जरूर पूछता है। सिक्रोनस मोटर सिक्रोनस गति को क्यों नहीं चलती, सिक्रोनस मोटर सिक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? अगर कोई भी सिक्रोनस मोटर है तो किसके कारण वो सिक्रोनस गति पे नहीं चलती है, उसके बारे में इन्होंने पूछ रखा है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, किस कारण से। पहला ही ऑप्शन तो हमको सही लगता है, पर्याप्त उत्तेजना। अगर पर्याप्त उत्तेजना यानी इनफिनिट एक्साइटिंग नहीं मिलेगा, यानी उत्तेजना नहीं मिलेगी तो क्या है, मोटर आपकी क्या है,
सिंक्रोनस गति पे नहीं चलेगी। डीसी सोर्स अगर कम जोड़ रहेगा तो ऑप्शन नंबर आपका यही सही है। दूसरा देखने की कोई जरूरत। दोषपूर्ण पोनी मोटर, अगर पोनी मीटर दोषपूर्ण है तो वो सिंक्रोनस गति मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। पहली बात, ओपन द डैपर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग खुला है तभी उससे कोई मतलब नहीं है। सिंक्रोनस मोटर क्या अगर चल रही तो चलती रहेगी। डैम्पर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो अपर्याप्त उत्तेजना, देखिए अगर आपको बता, अगर जो आपका सिंक्रोनस मोटर है अगर वो उसको अगर हम यानी ओवर एक्साइटेड करेंगे तो हमारा वो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। अगर हम ओवर एक्साइटेड करेंगे नो लोड पे, अगर अंडर एक्साइटेड करेंगे तो लैगिंग पावर पे काम करेगा। अगर उसको हम समान मात्रा में अगर एक्साइटेड करेंगे तो वो हमेशा कौन सा देगा, आपका हमेशा वो क्या यूनिटी पावर पे चलेगा। अगर हम ओवर एक्साइटेड करेंगे तो लीडिंग, अंडर एक्साइटिंग तो लैगिंग, और इक्वलाइजेशन पे चलाएंगे तो यूनिटी पावर फैक्टर देगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंक्रोनस गति के बारे में, ठीक है। ये भी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट सिंक्रोनस मोटर के बारे में। आगे है हाउ द सिंक्रोनस मोटर इज यूज द सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, यानी कोई सिंक्रोनस मोटर है सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। मोटर के लोड में बदलाव करके नहीं, ये तो गलत है। मोटर के लोड में बदलाव करते नहीं, रोटर की उत्तेजना में बदलाव करके ये भी अभी नहीं कर सकते हैं। वेयरिंग स्टार्टर वोल्टेज इन मोटर, स्टार्टर वोल्टेज में बदलाव नहीं, मोटर को स्टार्टर करंट ये नहीं। अगर हम देखेंगे तो मोटर की उत्तेजना में बदलाव करके सिंक्रोनस गति पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे चला सकते हैं। आंसर देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि रोटर की उत्तेजना में बदलाव करके या रोटर की उत्तेजना को क्या करना है। अगर हम अभी पिछले क्वेश्चन बताएंगे, अगर रोटर की उत्तेजना एक्साइटेशन को अगर हम बढ़ा देंगे तो रोटर जो हमारा मोटर है सिंक्रोनस कंडेंसर का काम करने लगेगा, सिंक्रोनस मोटर। ध्यान रखिएगा। विद द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इज सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या रहे। तो पावर फैक्टर बनाए रखना, फील्ड, फिर इनका दूसरा बी है फील्ड वाइंडिंग की उत्तेजना, तीसरा मेंटेन द नियत गति बनाए रखना, और सिंक्रोनस मोटर को शुरू करना। तो स्टार्टिंग में तो क्या करता है सिंक्रोनस मोटर को क्या करता है स्टार्ट करता है। अगर ये हमारा अगर ऑप्शन नहीं होता तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं देता तो ऑप्शन नंबर सी सही होता। लेकिन जब ऑप्शन नंबर डी है तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। डैम्पर वाइंडिंग का काम, पहला काम क्या होता है, उसे सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना किसकी तरह, इंडक्शन मोटर की तरह। जब वो अपने पूर्ण गति पे पहुंच जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, तो तब जाके उसे डीसी एक्साइटेशन देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा सिंक्रोनस गति पे हमारा मोटर ऑटोमेटिक चलने लगता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी सिंक्रोनस मोटर आपका कभी भी दोस्तों वो ऑटो स्टार्ट नहीं हो सकता, उसे ऑटो स्टार्ट बनाना पड़ता है। विच कन्वर्टर इज हैविंग हाई एफिशिएंसी, कौन से कन्वर्टर की उच्च दक्षता होती है, या सीआर कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट, या मरकरी रेक्टिफायर। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा कि सीआर कन्वर्टर का जो होता है अत्यधिक दक्षता होती है। रोटरी कन्वर्टर का तो सबसे कम होता है, मोटर जनरेटर सेट का भी बहुत कम होता है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर इन दोनों की तुलना में इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। इन दोनों की तुलना में मरकरी आर्क रेक्टिफायर की दक्षता ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा दक्षता एससीआर कन्वर्टर का होता है, ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा इसका होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका होगा लगभग। सिंक्रोनस मोटर, हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क एज पावर फैक्टर क्रिएटर, कैसे सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है। यानी वेयरिंग द लाइन वोल्टेज, वेयरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, इंक्रीज द स्पीड मोटर, डिक्रीज द स्पीड मोटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि फील्ड उत्तेजना में बदलाव करके हम लोग इसे सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करते हैं, कंडेंसर की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। आपको अच्छी से याद होगा, ठीक है। आपको फिर नया सेशन कर लेकर हम आएंगे। आज का सेशन यही ख़त्म होता है। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। ये जो भी है आपके जो भी टेक्निकल एग्जाम है सभी में आपके लिए यूजफुल ये क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।